क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी अच्छाई, आपकी दया और आपकी विनम्रता आपकी ताकत नहीं बल्कि आपकी कमजोरी का मुखौटा है। क्या हो अगर आपको पता चले कि हमारी पूरी नैतिकता सिर्फ एक धोखा है, एक ऐसा जाल जिसे कमजोरों ने ताकतवरों को फंसाने के लिए बुना है। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने सबसे पवित्र विश्वासों की आंखों में आंखें डालकर पूछ सकें, तुम सच हो या झूठ। आज हम जिस शख्स की कहानी और दर्शन में उतरने वाले हैं वह कोई साधारण दार्शनिक नहीं बल्कि एक डायनामाइट था। एक ऐसा विचारक जिसने अपनी कलम से पश्चिमी सभ्यता की हर मूर्ति, हर आदर्श और हर विश्वास को चकनाचूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे विद्रोही, सबसे अकेले और सबसे गलत समझे जाने वाले दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे की। इस सफर में हम उनके उस दर्द को जानेंगे जिसने ईश्वर मर चुका है जैसे तूफानी विचार को जन्म दिया। हम मालिक और गुलाम की नैतिकता के खूनी संघर्ष को देखेंगे और उस सुपरमैन से मिलेंगे जो इंसानियत का अगला कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस यात्रा को। शीर्षक द ओरिजिन ऑफ द एबिस, द ओरिजिन ऑफ द एबिस। समय की घड़ी की सुइयां साल 1844 पर आकर रुकी थी। यूरोप के नक्शे पर क्रांतियों की आग सुलग रही थी, लेकिन जर्मनी का एक कोना ऐसा था जो अभी भी मध्यकालीन सदियों की गहरी और रहस्यमयी नींद में सो रहा था। वह जगह थी रोकन, एक ऐसा गांव जहां खामोशी इतनी गहरी थी कि इंसान को अपनी ही सांसों की आवाज से डर लगने लगे। अक्टूबर का महीना था, तारीख थी 15। शरद ऋतु की जानलेवा ठंडी हवाएं प्रसिया के वीरान मैदानों को चीरती हुई रोकन की पुरानी दीवारों से टकरा रही थीं। बाहर घना सफेद और अपारदर्शी कोहरा था, ऐसा कोहरा जिसमें हाथ को हाथ न दिखाई दे, जैसे कुदरत ने जानबूझकर इस गांव को दुनिया की नजरों से छिपा रखा हो। और उसी मनहूस और तूफानी रात गांव के पादरी कार्ल लुडविग नीत्शे के घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। वह घर कोई साधारण ईंट पत्थर का मकान नहीं था, वह एक पार्सनेज था, एक चर्च की विशाल काली दीवारों से सटा हुआ पादरी का निवास। उस कमरे में जल रही मध्यम मोमबत्ती की रोशनी में उस समय मौजूद किसी भी शख्स को, न दाई माँ को, न रिश्तेदारों को और न ही खुद उस धार्मिक पिता को इस बात का रत्ती भर भी इल्म था कि जिस बच्चे को वे अपनी गोद में उठा रहे हैं वह आगे चलकर उन सभी मान्यताओं, उन सभी विश्वासों और उस ईश्वर की सत्ता को ही चुनौती दे देगा जिसकी प्रार्थना करते हुए उसका जन्म हुआ था। उसका नाम रखा गया फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे। और यहीं से नियति का एक क्रूर और व्यंग्यात्मक खेल शुरू हुआ। विडंबना देखिए, उसका जन्म प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ के जन्मदिन पर हुआ था। उसके पिता जो राजा के परम भक्त थे, उन्होंने राजभक्ति दिखाते हुए राजा का ही नाम अपने बेटे को दिया। यह शुरुआत ही एक विरोधाभास थी, एक ऐसे इंसान का जन्म जो राजाओं, ईश्वरों और मसीहाओं के बनाए हर नियम को तोड़ने के लिए बना था। उसका नामकरण एक राजा के सम्मान में हुआ था। नियति शायद कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। नीत्शे का बचपन लोरी सुनकर नहीं बल्कि चर्च की भारी भरकम और डरावनी घंटियों की गूंज सुनकर शुरू हुआ। सुबह की पहली किरण के साथ जो आवाज उस बच्चे के कानों में पड़ती वह पक्षियों की चहचहाहट नहीं बल्कि डिंग डोंग की वह गूंज होती जो जिंदगी और मौत का हिसाब रखती थी। उसके खिलौनों के साथ साथ उसके पास बाइबल की कहानियां थीं। उसके पिता कार्ल लुडविग इलाके के एक सम्मानित लूथरन पादरी थे। वे एक सौम्य, बेहद संवेदनशील और अपनी ही दुनिया में खोए रहने वाले धार्मिक व्यक्ति थे जो अपने बेटे को भी ईश्वर का सिपाही बनाना चाहते थे। नन्हा नीत्शे अपने पिता को देखता तो उसे लगता जैसे वह साक्षात ईश्वर के किसी दूत को देख रहा है। पिता का प्रभाव उस मासूम दिमाग पर इतना गहरा था कि खेल खेल में वह चादर ओढ़कर पादरी बन जाता और अपने दोस्तों को बाइबल के उपदेश सुनाता। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, एक ऐसा भारीपन जो उस उम्र के बच्चे में नहीं होना चाहिए था। स्कूल के बच्चे उसे अजीब नजरों से देखते थे और उसे चिढ़ाते हुए कहते थे, वो देखो, वो छोटा पादरी आ रहा है। उस समय नीत्शे की दुनिया पूरी तरह सुरक्षित थी। एक तरफ पिता का मजबूत साया,
दूसरी तरफ ईश्वर का अटूट भरोसा। उसे लगता था कि दुनिया एक न्यायपूर्ण जगह है, जहां अगर आप अच्छे हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपके साथ सिर्फ अच्छा ही होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस ईश्वर पर उसे इतना भरोसा है, वही ईश्वर बहुत जल्द उसकी दुनिया में आग लगाने वाला है। लेकिन नियति को शांति पसंद नहीं थी। वह सुरक्षित गुब्बारा, जिसमें नीत्शे का बचपन पल रहा था, बहुत जल्द और बहुत क्रूरता से फटने वाला था। जब नीत्शे महज 4 साल के थे, उनके घर की दहलीज पर एक अदृश्य और काला साया मंडराने लगा। उनके पिता कार्ल लुडविग, जो उनके लिए शक्ति, नैतिकता और ज्ञान का प्रतीक थे, अचानक एक अजीबोगरीब तरीके से बीमार रहने लगे। यह कोई साधारण बुखार या संक्रमण नहीं था। यह एक रहस्यमयी दिमागी बीमारी थी, जिसे उस समय के डॉक्टर ब्रेन सॉफ्टनिंग कंडीशन कहते थे। असल में यह एक धीमी और दर्दनाक मौत थी, जिसने धीरे धीरे उनके नर्वस सिस्टम को एक दीमक की तरह खाना शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए उस 4 साल के बच्चे की मनोदशा की, जो रात के सन्नाटे में अपने बिस्तर पर लेटा है और बगल के कमरे से अपने पिता की दर्दनाक चीखें सुन रहा है। वे पिता, जिन्हें वह सर्वशक्तिमान समझता था, अब दर्द से कराह रहे थे। कार्ल लुडविग की याददाश्त जाने लगी। वे चलते चलते लड़खड़ाने लगे। उनकी जुबान उनका साथ छोड़ रही थी। कभी कभी दर्द का दौरा इतना भयानक होता कि उनकी चीखें पूरे घर की दीवारों को हिला देती थीं। नन्हा नीत्शे घंटों अपने पिता के कमरे के बंद दरवाजे के बाहर जमीन पर बैठा रहता, अपनी नन्ही उंगलियों से उस ठंडी लकड़ी को छूता, यह उम्मीद करते हुए कि शायद उसकी मासूम प्रार्थनाएं उस दरवाजे के पार चल रहे मौत के तांडव को रोक देंगी। वह आसमान की तरफ देखता और पूछता, तुम कुछ करते क्यों नहीं? लेकिन आसमान में बैठा ईश्वर खामोश था, पत्थर की तरह खामोश। 1849 की एक मनहूस सुबह मौत ने दस्तक दी। सन्नाटा पसर गया। उनके पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन उस मौत ने सिर्फ एक पिता को नहीं छीना, बल्कि नीत्शे के अंदर बैठे उस ईश्वर की छवि को भी चकनाचूर कर दिया, जो अब तक उनका रक्षक था। एक संवेदनशील बच्चा यह समझने की कोशिश कर रहा था कि जिस ईश्वर की उसके पिता ने जिंदगी भर सेवा की, जिस वेदी पर उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, उसी ईश्वर ने उन्हें इतनी तड़प और इतना दर्द क्यों दिया? क्या यही न्याय है? क्या अच्छे लोगों का यही अंजाम होता है? यह वह पहला बीज था जो आगे चलकर नास्तिकता के विशाल वृक्ष में बदलने वाला था। और जैसे नियति का पेट अभी भरा नहीं था, पिता की मौत का मातम अभी खत्म भी नहीं हुआ था, घर की दीवारों पर आंसुओं के दाग सूखे भी नहीं थे कि कुछ ही महीनों बाद नीत्शे के छोटे भाई जोसेफ की भी अचानक रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। नीत्शे ने सपने में देखा था कि उनके पिता अपनी कब्र से उठे हैं और छोटे भाई को अपने साथ ले जा रहे हैं, और वह सपना सच हो गया। एक के बाद एक 2 लाशें। घर में अब कोई पुरुष नहीं बचा था। वहां सिर्फ रोती हुई महिलाएं बची थीं। नीत्शे की मां फ्रांसिस्का, उनकी बूढ़ी दादी, 2 अविवाहित बुआएं और उनकी छोटी बहन एलिजाबेथ। एक हंसता खेलता मर्दाना और सुरक्षित घर अचानक एक मातमगृह, हाउस ऑफ मॉर्निंग में बदल गया, जहां हर कोने में मृत्यु की गंध और औरतों के सिसकने की आवाजें कैद हो गई थीं। नीत्शे ने बहुत कम उम्र में ही मौत की आंखों में आंखें डालकर देख लिया था। पिता के जाने के बाद रियकन की यादें बहुत दर्दनाक हो गईं। नीत्शे का परिवार रियकन छोड़कर पास के शहर नॉर्मबर्ग में बस गया। लेकिन यहाँ का माहौल रियकन से भी ज्यादा दमघोंटू था। एक ऐसे घर में जहां अब कोई पुरुष मुखिया नहीं था, नीत्शे का पालन पोषण 5 महिलाओं के बीच हुआ। यह एक बहुत ही अजीब और मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल माहौल था। वे महिलाएं नीत्शे से प्यार तो करती थीं, लेकिन वह प्यार किसी लोहे की बेड़ियों जैसा था। वे उसे हर वक्त पाप और नरक का डर दिखाती रहती थीं। फ्रेडरिक, ऐसा मत करो, ईश्वर देख रहा है। फ्रेडरिक, जोर से मत बोलो, यह अभद्रता है। फ्रेडरिक, अपनी आत्मा को पवित्र रखो, वरना शैतान कब्जा कर लेगा। नीत्शे को जबरदस्ती एक आदर्श पवित्र मूर्त बनाने की कोशिश की जा रही थी। वे उसे अपने पिता की राख से फिर से एक पादरी बनाना चाहती थीं। वे चाहती थीं कि वह भी चर्च की वेदी पर खड़ा हो और ईश्वर की महिमा का
गुणगान करे। घर का माहौल इतना सख्त और पवित्र था कि वहां सांस लेना भी गुनाह लगता था। हर बात पर नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता। नीत्शे को एक गुड बॉय बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। एक ऐसा लड़का जो कभी सवाल न करे, जो कभी गुस्सा न करे, जो बस आज्ञा का पालन करे। लेकिन नीत्शे का मन वह कहीं और भाग रहा था। बाहर से वे एक आज्ञाकारी, शांत और शिष्ट बालक थे जो पढ़ाई में अव्वल आता था, पियानो बजाता था और कविताएं लिखता था। लेकिन अंदर विद्रोह का एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। उन्हें भीड़ से नफरत होने लगी थी। अकेलापन उन्हें अपनी ओर खींचने लगा था। वे नॉर्मबर्ग की पुरानी ऊंची दीवारों के पास घंटों टहलते रहते, आसमान को घूरते और अपने मन में उठ रहे उन खतरनाक सवालों से जूझते जिन्हें पूछना भी उनके घर में गुनाह ए अजीम माना जाता था। अगर ईश्वर दयालु है तो मेरे पिता ने चीख चीख कर दम क्यों तोड़ा? यह सवाल उनके दिमाग में हथौड़े की तरह बजता रहता। संगीत उनका एकमात्र सहारा बन गया। जब वे पियानो पर अपनी उंगलियां रखते तो ऐसा लगता जैसे वे अपने अंदर के दर्द, अपने पिता की याद और अपनी घुटन को स्वर दे रहे हों। बीथोवेन और मोजार्ट के सुरों में उन्हें वह आजादी मिलती थी जो बाइबल के सूखे पन्नों में कहीं खो गई थी। संगीत में कोई नियम नहीं था, कोई पाप नहीं था, सिर्फ भावनाएं थीं। 14 साल की उम्र में उनकी असाधारण बौद्धिक प्रतिभा ने उन्हें उस रास्ते पर ला खड़ा किया जो उनके जीवन का अगला पड़ाव और शायद उनकी बर्बादी की शुरुआत बनने वाला था। उन्हें जर्मनी के सबसे प्रतिष्ठित और रहस्यमयी बोर्डिंग स्कूल शूलफोर्टा में छात्रवृत्ति मिली। यह कोई आम स्कूल नहीं था। यह एक पूर्व सिस्टर्शियन मॉनेस्ट्री था जिसे स्कूल में बदल दिया गया था। इसकी दीवारें सदियों पुरानी थीं, ऊंची, पथरीली, ठंडी और डरावनी। यहाँ हवाओं में भी लैटिन और ग्रीक मंत्रों की गूंज थी। यहाँ का अनुशासन मिलिट्री जैसा सख्त था। सुबह 4 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना, प्रार्थना करना, लैटिन और ग्रीक रटना और सख्त नियमों का पालन करना। यहाँ जर्मनी के एलीट तैयार किए जाते थे। यहाँ लड़कों को तोड़ा जाता था और फिर उन्हें लोहे के सांचे में ढालकर विद्वान बनाया जाता था। लेकिन इसी कठोर अनुशासन की आड़ में नीत्शे को एक खजाना मिला, निषिद्ध ज्ञान का खजाना। यहाँ की विशाल लाइब्रेरी, जहाँ धूल और पुरानी किताबों की महक थी, नीत्शे का अभयारण्य बन गई। यहाँ उन्होंने वह पढ़ा जो उनके घर में नहीं पढ़ाया जाता था। उन्हें ग्रीक ट्रेजेडी, प्लेटो, एस्किलस और होमर की दुनिया मिली। उन्होंने देखा कि ईसाई धर्म से पहले भी एक दुनिया थी, ग्रीस की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां देवता इंसान को पापी मानकर डराते नहीं थे, बल्कि जहां ताकत, सौंदर्य, कला और युद्ध को पूजा जाता था। उन्होंने पढ़ा कि ग्रीक लोग जीवन से प्यार करते थे। वे अपनी इच्छाओं को मारते नहीं थे, बल्कि उनका जश्न मनाते थे। डायोनिसस, शराब और उन्माद के देवता, का विचार यहीं कहीं उनके अचेतन मन में एक बीज की तरह रोपा गया। उन्हें महसूस हुआ कि ईसाई धर्म ने इंसान को कमजोर बना दिया है, जबकि ग्रीक संस्कृति ने इंसान को वीर बनाया था। यह तुलना उनके दिमाग में एक दरार पैदा कर रही थी। लेकिन शूलफोर्टा सिर्फ किताबों की जगह नहीं थी, यह उनके अकेलेपन की प्रयोगशाला भी थी। यहीं पर उस राक्षस ने पहली बार उन पर हमला किया, गंभीर माइग्रेन। कई बार दर्द इतना भयानक होता कि वे हफ्तों तक अंधेरे कमरे में पड़े रहते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके दिमाग को हथौड़े से पीट रही हो या कोई कुत्ता उनके भेजे को नोच रहा हो। उनकी आंखें रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती थीं। वे उल्टियां करते और कराहते। शायद यह उनके शरीर का तरीका था उन्हें दुनिया से काट देने का, ताकि वे अपने अंदर झांक सकें। इसी दौरान उन्होंने अपनी डायरी में वो बातें लिखनी शुरू की जो उनकी माँ या बुआ पढ़ लेती तो शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता। सन 1862 में 18 साल की उम्र में उन्होंने एक निबंध लिखा, फेट एंड हिस्ट्री। इसमें उन्होंने डरते डरते लेकिन दृढ़ता से तर्क दिया कि ऐतिहासिक शोध धर्म की केंद्रीय शिक्षाओं को खारिज कर सकता है। उन्होंने लिखा कि बाइबल की कहानियां सिर्फ कहानियां हैं, इतिहास नहीं। छोटा पादरी अब मर चुका था। उसकी कब्र पर एक तार्किक विद्रोही खड़ा हो रहा था। 1864 में नीत्शे ने स्कूल खत्म किया
और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में कदम रखा। वहां उन्होंने धर्मशास्त्र और भाषा शास्त्र की पढ़ाई शुरू की। यह उनकी मां का सपना था कि बेटा पादरी बनेगा, पिता की गद्दी संभालेगा। लेकिन नीत्शे का मन धर्मशास्त्र से पूरी तरह उचट चुका था। उन्हें अब चर्च की बातों में, पादरियों के उपदेशों में सिर्फ पाखंड और झूठ नजर आता था। यूनिवर्सिटी का माहौल, शराब द्वंद्व युद्ध, शोर शराबा, वेश्यालयों के चक्कर, ये सब उन्हें किसी पागलखाने जैसा लगता था। नीत्शे, जो स्वभाव से गंभीर और अंतर्मुखी थे, इस भीड़ में खुद को एलियन महसूस करते थे। उन्होंने कोशिश की सामान्य दिखने की, शराब पीने की, बर्शनशाफ्ट का हिस्सा बनने की, ताकि वे बाकी लड़कों जैसे दिख सकें। उन्होंने यहां तक कि एक द्वंद्व युद्ध में भी हिस्सा लिया जिसमें उनकी नाक पर चोट लगी, लेकिन यह मुखौटा जल्द ही उतर गया। उन्हें यह सब खोखला लगा। एक सेमेस्टर के बाद ही ईस्टर की छुट्टियों में उन्होंने अपनी मां और बहन को एक ऐसा पत्र लिखा जिसने नॉर्मबर्ग के उस पवित्र घर में भूचाल ला दिया। उन्होंने साफ शब्दों में, बिना किसी लाग लपेट के कह दिया, मैं अब धर्मशास्त्र नहीं पढ़ूंगा, मैं पादरी नहीं बनूंगा, मैं कम्युनियन लेने नहीं आऊंगा। यह सिर्फ करियर बदलना नहीं था, यह अपने परिवार, अपनी परवरिश, अपनी मां के सपनों और अपने मृत पिता की याद के खिलाफ पहला खुला विद्रोह था। उनकी मां रोई बहन ने झगड़ा किया, लेकिन नीत्शे अडिग थे। उन्होंने बॉन छोड़ दिया और यूनिवर्सिटी ऑफ लाइप्जिग चले गए, अपने पसंदीदा प्रोफेसर रित्शल के पीछे पीछे, जो भाषा शास्त्र के विद्वान थे। नीत्शे ने ईश्वर का हाथ छोड़ दिया था, लेकिन उन्हें अभी यह नहीं पता था कि ईश्वर का हाथ छोड़ने के बाद इंसान गिरता कहाँ है। और फिर लाइप्जिग में एक ऐसी घटना घटी जिसने नीत्शे की रूह को हमेशा के लिए बदल दिया। यह उनके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ था। अक्टूबर 1865 की बात है। नीत्शे एक पुराने किताबों की दुकान में यूं ही वक्त बिता रहे थे। वह दुकान थोड़ी अंधेरी थी, जहां धूल और पुरानी स्याही की गंध हवा में तैर रही थी। किताबों के बेतरतीब ढेरों के बीच एक किताब ने उनका ध्यान खींचा। वह किताब कोई नई नहीं थी, थोड़ी फटी पुरानी थी। उसका शीर्षक था द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन, डाई वेल्ट ऑल्स विले उन फोर्स्टेलुंग, जिसके लेखक थे आर्थर शोपेनहावर। नीत्शे ने उस लेखक का नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जैसे ही उन्होंने वह किताब उठाई, उन्हें एक अजीब सी रहस्यमयी कशिश महसूस हुई, जैसे वह किताब वहां सिर्फ उन्हीं का इंतजार कर रही हो। बाद में नीत्शे ने उस पल के बारे में लिखा, मुझे नहीं पता कौन सा दानव मेरे कान में फुसफुसाया कि इस किताब को घर ले चलो। वे किताब लेकर अपने किराए के कमरे में आए। उन्होंने सोफे के कोने में जगह बनाई और पढ़ना शुरू किया। और जैसे जैसे वे पन्ने पलटते गए, उनकी आंखों के सामने से भ्रम का पर्दा हटता गया। शोपेनहावर कोई मीठी लोरी नहीं सुना रहे थे। वे दुनिया को किसी दयालु ईश्वर की रचना नहीं बता रहे थे। वे कह रहे थे कि यह ब्रह्मांड एक अंधी, अतार्किक और कभी न खत्म होने वाली इच्छा शक्ति, विल, से चलता है। जीवन का मूल स्वभाव ही कष्ट यानी सफरिंग है। हम सब इच्छाओं के गुलाम हैं और यही हमारी पीड़ा का कारण है। नीत्शे को लगा जैसे कोई आईना उनके सामने रख दिया गया हो। उनके पिता की तड़प, उनकी खुद की बीमारी, दुनिया का दर्द, युद्ध, भूख, सब कुछ अचानक समझ में आने लगा। तो यह है सच, कोई ईश्वर नहीं है, सिर्फ एक भूखी इच्छा शक्ति है जो हमें दौड़ा रही है। शोपेनहावर ने उन्हें वह शब्द दिए जो उनके दिल में दबे हुए थे। वे लगातार 14 दिनों तक बमुश्किल सोए। सुबह के 2 बजे तक वे जागते और उस किताब को पीते रहते। यह एक दार्शनिक जन्म था। अब वे सिर्फ पुराने शब्दों के अर्थ खोजने वाले फिदोलॉजिस्ट नहीं थे, वे जीवन का अर्थ खोजने वाले और शायद जीवन को नष्ट करने वाले दार्शनिक बन रहे थे। नास्तिकता और शोपेनहावर के निराशावाद ने नीत्शे को अकेला कर दिया था। उन्हें एक दोस्त की, एक गुरु की या शायद एक पिता की तलाश थी, और वह तलाश पूरी हुई 1868 में, जब नीत्शे की मुलाकात उस शख्स से हुई जो उनके जीवन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पुरुष और बाद में सबसे बड़ा शत्रु बनने वाला था। वह शख्स था रिचर्ड वैगनर। वैगनर उस समय यूरोप के सबसे बड़े संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती थे।
वे नीत्शे से उम्र में उतने ही बड़े थे जितने उनके पिता होते। उस समय नीत्शे 24 वर्ष के थे और वैगनर 55 वर्ष के। पहली मुलाकात में ही नीत्शे वैगनर के प्रचंड व्यक्तित्व के सम्मोहन में आ गए। वैगनर सिर्फ संगीतकार नहीं थे, वे एक क्रांतिकारी थे। उनका व्यक्तित्व विशाल, नाटकीय और चुंबक की तरह आकर्षक था। वैगनर भी शोपेनहावर के भक्त थे और उनका मानना था कि संगीत और कला के जरिए जर्मनी की सोई हुई आत्मा को जगाया जा सकता है। नीत्शे, जो एक फादर फिगर की तलाश में भटक रहे थे, उन्हें वैगनर में अपना मसीहा मिल गया। वैगनर स्विट्जरलैंड के ट्रिप्शन में एक झील के किनारे शानदार विला में रहते थे। नीत्शे अक्सर वहां जाते। वो शामें जादुई थीं। बाहर झील का पानी किनारों से टकराता, अंदर वैगनर पियानो पर अपनी नई धुनें बजाते और नीत्शे मंत्रमुग्ध होकर सुनते। वैगनर और उनकी पत्नी कोसिमा ने नीत्शे को अपने बेटे जैसा सम्मान दिया। नीत्शे को लगा कि वे एक महान आंदोलन का हिस्सा हैं। उन्हें लगा कि वैगनर वो जीनियस हैं जो दुनिया को बदल देंगे और नीत्शे उनका दार्शनिक सिपाही बनेगा। यह हनीमून पीरियड था, बौद्धिक प्रेम का एक ऐसा दौर जिसमें नीत्शे ने अपनी खुद की पहचान को वैगनर की परछाई में विलीन कर दिया। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस मूर्ति को वे पूज रहे हैं उसके पैर मिट्टी के हैं, और जब यह मूर्ति टूटेगी तो उसके टुकड़े नीत्शे को ही सबसे ज्यादा चुभेंगे। लेकिन इन सब के बीच नीत्शे की अकादमिक सफलता की कहानी भी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उनके प्रोफेसर रित्शल नीत्शे की प्रतिभा से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बाज़ल में नीत्शे के लिए एक अभूतपूर्व सिफारिश की, और नतीजा 1869 में महज 24 साल की उम्र में, जब अधिकतर छात्र अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते, फ्रेडरिक नीत्शे को क्लासिकल फिलोलॉजी का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया। यह एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड था। बिना डॉक्टरेट की डिग्री पूरी किए प्रोफेसर बनना, यह खबर अकादमिक जगत में आग की तरह फैल गई। नीत्शे बेसल पहुंचे। दुनिया की नजर में वे सफलता के शिखर पर थे। अखबारों में उनका नाम था, सहकर्मी ईर्ष्या करते थे। जब उन्होंने अपना पहला इनॉग्रल लेक्चर दिया तो हॉल खचाखच भरा था। विषय था होमर एंड क्लासिकल फिलोलॉजी। नीत्शे मंच पर खड़े थे, काले कोट में घनी मूछें, आंखों पर मोटा चश्मा। उनकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। लेकिन उनका भाषण नीरस अकादमिक व्याख्यान नहीं था, वह एक घोषणा पत्र था। उन्होंने वहां बैठे बूढ़े विद्वानों को चुनौती दी कि वे पुराने ग्रंथों को सिर्फ व्याकरण की नजर से न देखें, बल्कि उस जीवन की आग को महसूस करें जो उन शब्दों में छिपी है। तालियां बजीं, वाहवाही हुई, लेकिन सफलता की इस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा भी साथ चल रहा था। नीत्शे को पढ़ाने में मजा नहीं आता था। उन्हें लगता था कि वे छात्रों को बेकार की चीजें रटा रहे हैं। उनका मन दर्शन की उन गहराइयों में डूबना चाहता था जहां जाना खतरनाक था। ऊपर से उनकी सेहत, लगातार सिर दर्द, उल्टी और पेट दर्द उन्हें अंदर से खोखला कर रही थी। वे क्लास लेने के बाद अक्सर सीधे बिस्तर पर गिर जाते थे, अंधेरे में लेटे रहते थे। उन्हें सफलता मिल चुकी थी, उन्हें उनका मसीहा वैगनर मिल चुका था और ईश्वर मर चुका था। मंच तैयार था, बारूद बिछा दिया गया था। अब बस एक चिंगारी की जरूरत थी जो नीत्शे की जिंदगी में वह विस्फोट करती जिसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। वह चिंगारी आने वाली थी, युद्ध के रूप में। पार्ट 1 ends here with the looming shadow of the Franco-Prussian War and the shattering of his illusions. शीर्षक The Wanderer and the Shadow, The Wanderer and the Shadow, जुलाई 1870। यूरोप का आसमान काले धुएं से भर गया था। फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध छिड़ चुका था। नीत्शे, जो अभी अभी प्रोफेसर बने थे, जिनकी उंगलियां सिर्फ किताबों के पन्ने पलटना जानती थीं, उनके अंदर देशभक्ति का एक अजीब सा ज्वार उठ गया। उन्हें लगा कि यह युद्ध जर्मन संस्कृति को बचाने का एक पवित्र मिशन है। उन्होंने यूनिवर्सिटी से छुट्टी ली और सेना में भर्ती होने चले गए। उनकी कमजोर आंखों ने उन्हें बंदूक उठाने की इजाजत तो नहीं दी, लेकिन उन्हें मेडिकल अर्दली के रूप में मोर्चे पर भेज दिया गया। नीत्शे एक रोमांटिक सपना लेकर युद्ध में गए थे, लेकिन वहां उनका सामना नरक से हुआ। युद्ध का मैदान
जहां कीचड़ इंसान के खून से सने हुए थे, जहां हवा में बारूद और सड़ी हुई लाशों की गंध थी। नीत्शे की ड्यूटी थी घायल सैनिकों की देखभाल करना। एक बंद मालगाड़ी के डिब्बे में, जिसे अस्पताल बना दिया गया था, नीत्शे छह तड़पते हुए सैनिकों के साथ घंटों, कभी कभी दिनों तक सफर करते थे। वहां कोई हीरो नहीं था, सिर्फ मांस के लोथड़े थे। उन्होंने देखा कि कैसे नौजवान लड़के, जिनके पास पूरा जीवन था, अब दर्द से जानवरों की तरह चिल्ला रहे थे। उनके घाव सड़ रहे थे, उनमें कीड़े पड़ चुके थे। नीत्शे उन घावों को साफ करते, उनकी पट्टियां बदलते और उनकी आखिरी सिसकियां सुनते। उन सैनिकों के सड़े हुए घावों से उठी बीमारी ने नीत्शे को भी अपनी चपेट में ले लिया। उन्हें डिप्थीरिया और पेचिश हो गया। वे मौत के मुंह से बाल बाल बचे। लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए बुखार में तपते नीत्शे को एक भयानक सत्य का साक्षात्कार हुआ। उनका रोमांटिक राष्ट्रवाद चकनाचूर हो गया। उन्होंने महसूस किया कि राज्य एक ठंडा राक्षस है। यह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इंसानों की बलि लेता है। संस्कृति और राज्य दोस्त नहीं, दुश्मन हैं। लेकिन इसी नरक में उन्होंने एक और चीज देखी। उन मरते हुए सैनिकों की आंखों में एक अजीब सी डरावनी चमक, एक जिजीविषा। इतनी पीड़ा में भी जब शरीर खत्म हो रहा था, उनकी आत्मा जीना चाहती थी। यहीं से कहीं ना कहीं शक्ति की इच्छा का खूनी अंकुर फूटा। शक्ति दूसरों पर राज करने की नहीं, बल्कि अपने ही कष्टों पर विजय पाने की। युद्ध से वापस लौटने के बाद नीत्शे बदल चुके थे। उनकी आंखों से मासूमियत गायब हो चुकी थी। वे बीमार थे, थके हुए थे और अकादमिक दुनिया उन्हें अब एक पाखंड लग रही थी। 1872 में उन्होंने अपनी पहली किताब प्रकाशित की, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। नीत्शे ने उम्मीद की थी कि यह किताब बम की तरह फटेगी और दुनिया को हिला देगी। इसमें उन्होंने फिलोलॉजी के सूखे नियमों को तोड़कर एक नई खतरनाक बात कही थी। उन्होंने कहा कि ग्रीक संस्कृति सिर्फ सफेद संगमरमर और शांति, अपोलोनियन नहीं थी, बल्कि उसके नीचे एक काला अराजक और उन्मादी सच, डायोनिसियन, छिपा था। उन्होंने दावा किया कि सच्चा जीवन और सच्ची कला तभी पैदा होती है जब हम अराजकता, दर्द और नशे को गले लगाते हैं। और उन्होंने अपने पिता वैगनर को इस नई संस्कृति का मसीहा बताया। लेकिन प्रतिक्रिया? सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो गालियों से भी ज्यादा चुभने वाला था, या उससे भी बुरा, दबे हुए मजाक। उनके अपने क्षेत्र के विद्वानों ने इसे अकादमिक कचरा और शराब के नशे में लिखी गई फंतासी कहकर खारिज कर दिया। उनके गुरु रित्शल, जिन्होंने उन्हें प्रोफेसर बनाया था, उन्होंने भी मुंह फेर लिया। जिस चमत्कारी प्रोफेसर से दुनिया को इतनी उम्मीदें थीं, उसने अपना करियर खुद अपने हाथों से नष्ट कर लिया था। नीत्शे की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। छात्रों का उनकी क्लास में आना बंद हो गए। कभी कभी वे खाली क्लासरूम में अकेले खड़े रहते। वे यूनिवर्सिटी के गलियारों में अब अवांछित बन गए थे। अकादमिक दुनिया छूट रही थी, लेकिन नीत्शे के पास अभी भी वैगनर का सहारा था, या कम से कम उन्हें ऐसा लगता था। लेकिन 1876 में यह भ्रम भी टूट गया। नीत्शे बेयरुथ फेस्टिवल में गए। यह वैगनर का अपना ओपेरा महोत्सव था, उनका अपना मंदिर। नीत्शे ने सोचा था कि यहां कला की क्रांति होगी, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनका दम घुट गया। वहां यूरोप के अमीर पाखंडी और दिखावटी लोगों की भीड़ जमा थी, जो कला के नाम पर सिर्फ सामाजिक मेलजोल और पार्टी करने आए थे। और वैगनर अब उस भीड़ के देवता बन चुके थे। वे अब वो क्रांतिकारी नहीं रहे थे। वे अब एक ईसाई राष्ट्रवादी गुरु बन गए थे। वे जर्मन श्रेष्ठता की बातें कर रहे थे। वे यहूदियों के खिलाफ जहर उगल रहे थे, और वे अपनी कला को ईसाई धर्म के चरणों में झुका रहे थे। वैगनर का ओपेरा पारसिफल इसका सबूत था। नीत्शे को लगा जैसे उनके सीने में खंजर घोंप दिया गया हो। उनके आध्यात्मिक पिता ने उन्हें धोखा दिया था। वैगनर ने कला को सत्ता और पैसे के लिए बेच दिया था। नीत्शे वहां एक पल भी नहीं रुक सके। वे वहां से भाग निकले, जंगलों में, अकेले। यह ब्रेकअप किसी रोमांटिक ब्रेकअप से ज्यादा दर्दनाक था। इसने नीत्शे को पूरी तरह तन्हा कर दिया। उन्होंने बाद में लिखा, मैं बीमार होकर वहां से भागा। वैगनर अब एक बीमारी बन चुका था।
1879 आते आते नीत्शे का शरीर पूरी तरह जवाब दे गया। युद्ध की बीमारी और बचपन का माइग्रेन अब एक जानलेवा रूप ले चुके थे। उनकी आंखों की रोशनी इतनी कम हो गई थी कि वे बमुश्किल कुछ लिख पाते थे। सिर दर्द इतना तेज होता था कि वे कई कई दिनों तक अंधेरे कमरे में उल्टियां करते हुए पड़े रहते। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने साफ कह दिया, अगर आप प्रोफेसर की नौकरी जारी रखेंगे तो आप मर जाएंगे। 34 साल की उम्र में जब लोग अपने करियर की पीक पर होते हैं, तब नीत्शे को बेसल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें यूनिवर्सिटी से एक छोटी सी पेंशन मिली। उन्होंने अपना सामान समेटा, एक पुराना सूटकेस, कुछ कपड़े, दवाइयाँ और बहुत सारी किताबें, और वे अनिश्चितता के सफर पर निकल पड़े। वे अब प्रोफेसर नीत्शे नहीं थे। वे अब समाज के किसी भी ढांचे का हिस्सा नहीं थे। न पति, न पिता, न प्रोफेसर, न नागरिक। उन्होंने अपनी जर्मन नागरिकता पहले ही छोड़ दी थी। वे एक सैलानी यानी वॉन्डरर बन गए थे। दुनिया की नजर में यह एक हार थी, एक प्रतिभावान व्यक्ति का दुखद और समय से पहले अंत। लेकिन नीत्शे की नजर में यह मुक्ति थी। जंजीरें टूट चुकी थीं। अब उनके पास न कोई घर था, न कोई दायित्व। उनके पास था तो सिर्फ उनका दर्द, उनका दिमाग और यूरोप के ऊंचे पहाड़। अगले 10 सालों तक नीत्शे एक छाया की तरह यूरोप में भटकते रहे। गर्मियों में स्विट्जरलैंड के ठंडे पहाड़ों पर और सर्दियों में इटली या फ्रांस के समुद्र तटों पर धूप की तलाश में। नाइस, जेनुआ, ट्यूरिन। वे सस्ती सरायों में रुकते अनजाने लोगों के बीच खाना खाते। कोई उन्हें हेयर नीत्शे कहता तो कोई उन्हें एक बीमार रिटायर्ड टीचर समझता। किसी को अंदाजा नहीं था कि वह सीधा साधा, विनम्र, बड़ी बड़ी मूंछों वाला शख्स अपने दिमाग में बारूद लेकर घूम रहा है। उनका दर्द उनकी स्याही बन गया था। चूंकि उनकी आंखें ज्यादा देर तक पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं देती थीं, उन्होंने अपनी लेखन शैली बदल दी। वे अब लंबे निबंध नहीं लिख सकते थे। उन्होंने सूत्र शैली, एफोरिज्म्स अपनाई, छोटे छोटे पैराग्राफ जिनमें गागर में सागर भरा हो। वे चलते फिरते सोचते, छोटे छोटे नोट्स बनाते। उन्होंने कहा, मैं अपनी पीड़ा को दर्शन शास्त्र में बदल देता हूँ। भटकते भटकते अगस्त 1881 की गर्मियों में नीत्शे को वह जगह मिली जिसे वे अपनी आध्यात्मिक भूमि कहते थे, सिल्स मारिया। स्विट्जरलैंड की एल्प्स पहाड़ियों में समुद्र तल से 6000 फीट ऊपर बसा एक छोटा सा खामोश गांव। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां और बीच में एक गहरी शांत झील। नीत्शे यहाँ एक किसान के घर में एक छोटा सा बिना हीटर वाला कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। दिन भर वे जंगलों में टहलते। वे घंटों चलते रहते, कभी कभी 6 से 8 घंटे तक। झील के किनारे सुलरेज के पास एक विशाल पिरामिड के आकार का ग्रेनाइट पत्थर था। यह जगह बहुत रहस्यमयी थी। हवाओं की सरसराहट के अलावा वहां कोई आवाज नहीं थी। उसी पत्थर के पास खड़े होकर नीत्शे को अपने जीवन का सबसे भयानक और सबसे गहरा विचार आया था। एक ऐसा विचार जिसने उनकी रूह कंपा दी। इटर्नल रिकरेंस यानी शाश्वत वापसी। विचार यह था, क्या होगा अगर एक दिन या रात एक दानव तुम्हारे सबसे अकेलेपन में आए और कहे, यह जिंदगी जो तुम अभी जी रहे हो और जी चुके हो, तुम्हें इसे एक बार नहीं बल्कि अनगिनत बार फिर से जीना होगा। हर दर्द, हर खुशी, हर विचार, हर आह और हर वो छोटी से छोटी चीज, सब कुछ उसी क्रम में वापस आएगा। यह मकड़ी पेड़ों के बीच से आती यह चांदनी और यह पल और मैं भी। अस्तित्व की रेत घड़ी बार बार पलटी जाएगी। नीत्शे कांप उठे। क्या वे अपनी इस दर्दनाक, अकेली और बीमार जिंदगी को अनंत बार जीने की हिम्मत रखते हैं? और उनका जवाब था, हाँ, अमोर फाती, अपने भाग्य से प्रेम करो। उन्होंने उस दानव को गले लगा लिया। यह विचार निराशावादी नहीं था, यह जीवन को स्वीकार करने का सबसे चरम रूप था। लेकिन इस विचार का भार उठाना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। दर्शन शास्त्र चाहे कितना भी गहरा हो, इंसान का दिल आखिर इंसान का ही होता है। उसे प्यार चाहिए होता है। नीत्शे जो दुनिया को सुपरमैन का रास्ता दिखा रहे थे, अंदर से एक दोस्त, एक प्रेमिका के लिए तरस रहे थे। 1882 में रोम में नीत्शे की मुलाकात 21 साल की एक रूसी लड़की
लू सालोमे से हुई। वह बेहद खूबसूरत, तेज तर्रार और विद्रोही विचारों वाली महिला थी। नीत्शे पहली ही नजर में उसकी बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। सालोमे वह पहली महिला थी जो नीत्शे के विचारों को न सिर्फ समझती थी बल्कि उन्हें चुनौती भी देती थी। नीत्शे को लगा कि उन्हें वह शिष्य और वह साथी मिल गया है जिसका उन्हें सदियों से इंतजार था। नीत्शे, सालोमे और नीत्शे के दोस्त पॉल री, ये तीनों मिलकर एक बौद्धिक त्रिमूर्ति बनाना चाहते थे। वे साथ रहते, साथ पढ़ते और दुनिया के नियमों को नहीं मानते। नीत्शे सपने देखने लगे थे। उन्हें लगा कि शायद उनकी अकेलेपन की सजा अब खत्म हो गई है, लेकिन नीत्शे को यह नहीं पता था कि यह रिश्ता एक त्रिकोण था। पॉल री भी सालोमे को चाहता था और नीत्शे भी। नीत्शे, जो स्वभाव से शर्मीले और सामाजिक रूप से अनाड़ी थे, अपने दिल की बात सीधे नहीं कह पाए। उन्होंने पॉल री के जरिए सालोमे को शादी का प्रस्ताव भेजा। सालोमे ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। वह शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती थी और फिर वह कुख्यात तस्वीर खींची गई। उस तस्वीर में नीत्शे और पॉल री एक बैलगाड़ी के आगे घोड़े बनकर जुटे हुए हैं और सालोमे गाड़ी में बैठी है जिसके हाथ में एक कोड़ा है। यह तस्वीर शायद एक मजाक थी, लेकिन यह नीत्शे की तकदीर बन गई। इस रिश्ते को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ था नीत्शे की बहन एलिजाबेथ का। एलिजाबेथ को बर्दाश्त नहीं था कि उसका भाई एक चरित्रहीन और नास्तिक रूसी लड़की के साथ रहे। उसने सालोमे के खिलाफ नीत्शे के कान भरने शुरू किए। उधर सालोमे और पॉल री नीत्शे की पीठ पीछे उनके गंभीर स्वभाव का मजाक उड़ाने लगे। 1882 के अंत में सालोमे और पॉल री नीत्शे को छोड़कर चले गए। वे दोनों एक साथ रहने लगे और नीत्शे फिर से उसी रेगिस्तान में अकेले रह गए। वह 1882-83 की सर्दी नीत्शे के जीवन की सबसे काली सर्दी थी। वे इटली के रैपालो में एक ठंडे कमरे में रह रहे थे। बाहर तूफान चल रहा था और अंदर नीत्शे आत्महत्या के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने अपने पत्रों में लिखा कि वे क्लोरल हाइड्रेट, एक नशीली दवा की भारी खुराक ले रहे हैं ताकि वे सो सकें। मेरे पास अब कोई दोस्त नहीं है, कोई इंसान नहीं जिससे मैं बात कर सकूं। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं। प्यार में धोखा, दोस्ती में दरार और बहन की साजिशें, सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन यही वह बिंदु है जहां नीत्शे का असली सुपरमैन जागता है। जब दर्द अपनी चरम सीमा पर था, जब अंधेरा सबसे घना था, तब नीत्शे ने रोना बंद किया। उन्होंने महसूस किया कि यह दर्द उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बदलने के लिए आया है। उस भयानक अकेलेपन और पीड़ा के गर्भ से उनके सबसे महान ग्रंथ का जन्म हुआ, दस स्पोक ज़राथुस्ट्रा। उन्होंने बाद में कहा कि यह किताब उन्होंने नहीं लिखी बल्कि यह उन पर अवतरित हुई थी। वे राइपालो के पहाड़ों पर पागलों की तरह चलते, आंसुओं में डूबे हुए, और उनके दिमाग में शब्द गूंजते, मैं एक नदी हूं, मुझे बहना है। उन्होंने इस किताब का पहला हिस्सा महज 10 दिनों में लिख डाला। यह एक चमत्कार था। एक बीमार, आधा अंधा इंसान मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली कविता लिख रहा था। उन्होंने सालोमे के जाने से पैदा हुए खालीपन को ज़रथुस्त्र की आवाज से भर दिया। उन्होंने दुनिया को बताया, मैं तुम्हें सुपरमैन का रास्ता दिखाता हूं। इंसान एक रस्सी है जो जानवर और सुपरमैन के बीच बंधी है, एक गहरी खाई के ऊपर। अगले कुछ सालों 1883 से 1887 में एक अजीब से सन्नाटे में गुजरे। नीत्शे लगातार लिख रहे थे, बियॉन्ड गुड एंड इविल, ऑन द जीनियालॉजी ऑफ मॉरल्स। उनकी किताबें छप रही थीं लेकिन बिक नहीं रही थीं। कई बार उन्हें अपनी किताबें खुद के पैसे लगाकर छपवानी पड़ती थीं और फिर भी उनकी केवल 40-50 प्रतियां ही बिकती थीं। सोचिए, वह इंसान जो आज दुनिया के हर कोने में पढ़ा जाता है, उसे अपने जीवन काल में पढ़ने वाले 100 लोग भी नहीं मिले। उनके पुराने दोस्त उन्हें पागल समझने लगे थे। उनकी बहन एलिजाबेथ ने एक यहूदी विरोधी बर्नहार्ड फोस्टर से शादी कर ली और पराग्वे चली गई, जिससे नीत्शे को घृणा थी। वे अब पूरी तरह अकेले थे। नीत्शे का व्यवहार अब उग्र होता जा रहा था। वे अब लोगों के लिए नहीं लिख रहे थे, वे उस इंसान के लिए लिख रहे थे
जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। उन्होंने लिखा, कुछ लोग अपनी मौत के बाद पैदा होते हैं। वे ट्यूरिन में बस गए। यहाँ का मौसम, सड़कें और खाना उन्हें पसंद आया। वे दिन में 10-12 घंटे बस लिखते थे। 1887 के अंत तक नीत्शे एक पहाड़ की चोटी पर खड़े थे, अकेले, गलत समझे गए और दर्द से भरे हुए। उनका दिमाग अब प्रकाश की गति से चल रहा था, लेकिन शरीर जवाब दे रहा था। वे अपनी ही आग में जल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि यह गोल्डन ऑटम है, तूफान से पहले की आखिरी सुनहरी शाम। नियति ने उनके लिए एक ऐसा अंत चुना था जो किसी ग्रीक ट्रेजेडी से कम नहीं था। पर्दा उठने वाला था और आखिरी एक्ट शुरू होने वाला था, पागलपन का एक्ट। पार्ट 2 ends. The stage is set for the final explosion and the descent into madness in Part 3. The Man Who Killed God, Part 3. शीर्षक, The Death of the Mind and the Birth of the Myth. The Death of the Mind and the Birth of the Myth. साल था 1888। इतिहास में इस साल को एक खास नाम दिया जाना चाहिए, द ईयर ऑफ डायनामाइट। ट्यूरिन, इटली। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी ताजगी थी, लेकिन फ्रेडरिक नीत्शे के दिमाग में एक तूफान चल रहा था। पिछले कुछ सालों का सन्नाटा अब एक भयानक शोर में बदलने वाला था। नीत्शे का शरीर टूट रहा था, लेकिन उनका दिमाग अब भी प्रकाश की गति से भी तेज दौड़ रहा था। यह एक चमत्कार था या शायद किसी त्रासदी का संकेत। महज कुछ ही महीनों के अंदर इस अकेले बीमार और आधे अंधे इंसान ने एक के बाद एक 5 किताबें लिख डाली। द केस ऑफ वागनर, ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स, द एंटी क्राइस्ट, एचे होमो और नीत्शे कॉन्ट्रा वागनर। वे सुबह उठते और लिखना शुरू करते। उनकी कलम मानो कागज पर हवा से भी तेज दौड़ रही हो। इस साल उन्होंने अपना सबसे खतरनाक हथियार दुनिया के सामने रखा। गॉड इज डेड, ईश्वर मर चुका है का असली मतलब। उन्होंने द गे साइंस में पागल आदमी की कहानी सुनाई। कल्पना कीजिए, भरी दोपहर में एक आदमी लालटेन लेकर बाजार में दौड़ता है और चिल्लाता है, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूं, ईश्वर कहां है? लोग उस पर हंसते हैं। तब वह पागल आदमी उनकी आंखों में झांक कर कहता है, ईश्वर कहां गया? मैं तुम्हें बताता हूं, हमने उसे मार दिया है, तुमने और मैंने, हम सब उसके कातिल हैं। नीत्शे यहां जश्न नहीं मना रहे थे, वे डर रहे थे। वे देख रहे थे कि ईश्वर, नैतिकता और धर्म के मरने के बाद एक विशाल काला गड्ढा बनेगा, शून्यवाद। उन्हें डर था कि जब इंसान को पता चलेगा कि ऊपर आसमान खाली है तो वह पागल हो जाएगा या खुद को खत्म कर लेगा। यह घोषणा एक जीत नहीं बल्कि एक भयानक चेतावनी थी। इसी उन्माद के बीच नीत्शे ने पश्चिमी सभ्यता की सर्जरी कर डाली। अपनी किताब ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स और द एंटी क्राइस्ट में उन्होंने एक कड़वा सच दुनिया के मुंह पर मारा, मास्टर वर्सेस स्लेव मोरालिटी का कड़ीडीडुआ सच। नीत्शे ने चिल्लाकर कहा कि जिसे हम अच्छाई और दया कहते हैं वह असल में कमजोरों की चाल है। प्राचीन काल में जो ताकतवर थे, जो जीतते थे, जैसे रोमन्स, वे अच्छे माने जाते थे। इसे उन्होंने मास्टर मोरालिटी कहा। लेकिन फिर गुलामों और कमजोरों ने ईसाई धर्म के जरिए एक साजिश रची। उन्होंने अपनी कमजोरी को पवित्रता का नाम दे दिया। उन्होंने कहा, जो गरीब है, जो लाचार है, जो थप्पड़ खाकर दूसरा गाल आगे करता है, वही ईश्वर का प्यारा है। नीत्शे ने इसे गुलामों का विद्रोह, स्लेव रिवोल्ट इन मोरालिटी कहा। उन्होंने कहा कि यह नैतिकता हमें बीमार बना रही है, यह हमें अपनी ही ताकतों से नफरत करना सिखाती है। नीत्शे चाहते थे कि हम इस बीमारी से बाहर निकलें। पाप जैसा कुछ नहीं होता, उन्होंने घोषित किया, केवल शक्ति की कमी ही पाप है। वे चाहते थे कि इंसान विल टू पावर को अपनाए। इसका मतलब दूसरों पर राज करना नहीं था, जैसा कि बाद में इसे गलत समझा गया, बल्कि इसका सही मतलब अपने डर और अपनी कमजोरियों पर राज करना था। जो अपनी इच्छाओं का गुलाम है वह कमजोर है, जो अपनी इच्छाओं का मालिक है वही असल में शक्तिशाली है। सन 1888 का अंत आते आते नीत्शे की भाषा बदलने लगी। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, एचे होमो, देखो यह इंसान है। इस किताब के अध्यायों के नाम देखिए, आपको सिहरन होगी। मैं इतना समझदार क्यों हूं? वाई आई एम सो वाइज, मैं इतना होशियार क्यों?
वाई आई एम सो क्लेवर। मैं इतनी अच्छी किताबें क्यों लिखता हूँ? वाई आई राइट सच गुड बुक्स। मैं एक भाग्य क्यों हूँ? वाई आई एम अ डेस्टिनी। दुनिया ने इसे उनका घमंड समझा। लोगों ने कहा यह आदमी पागल हो गया है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यह घमंड नहीं था। यह एक डूबते हुए जहाज की आखिरी पुकार थी। नीत्शे को अपनी महानता का एहसास था, लेकिन उन्हें यह भी एहसास था कि कोई उन्हें सुन नहीं रहा है। वे अकेलेपन के अंधेरे कुएं में चिल्ला रहे थे, देखो मुझे, मैं यहां हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं। उनके पत्र अब तर्क से परे जा रहे थे। वे कभी खुद को एट क्रूसिफाइड ईसा मसीह कहते, कभी डायोनिसस, कभी बुद्ध, तो कभी सिकंदर महान। उन्होंने जर्मन सम्राट और पोप को पत्र लिखे। वे कह रहे थे, मैं दुनिया को 2 टुकड़ों में बांट दूंगा। यह उस महान दिमाग का शॉर्ट सर्किट था। वह ज्वालामुखी जिसने इतने सालों तक ज्ञान का लावा उगला था, अब फटने ही वाला था। और फिर वह मनहूस दिन आया। वह दिन था 3 जनवरी 1889 का। ट्यूरिन का पियाजा कार्लो अल्बर्टो। सुबह का समय था। फ्रेडरिक नीत्शे अपने घर नंबर 6 विया कार्लो अल्बर्टो से बाहर निकले। शायद वे अखबार लेने जा रहे थे या बस हवा खाने। अचानक उनकी नजर सड़क के किनारे खड़े एक तांगे वाले पर पड़ी। उसका घोड़ा भारी बोझ नहीं खींच पा रहा था, वह अड्डा हुआ था। तांगे वाला गुस्से में आ गया और उसने अपने चाबुक से उस बेजुबान जानवर को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। हवा में चाबुक की आवाज गूंज रही थी और हर आवाज नीत्शे की रूह पर लग रही थी। वह दार्शनिक जिसने अपनी किताबों में कठोरता की वकालत की थी, जिसने कहा था दयालुता कमजोरी है, वह उस दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर पाया। नीत्शे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। वे उस घोड़े के पास गए और रोते हुए उसकी गर्दन को अपनी बाहों में भर लिया। चश्मदीदों के मुताबिक नीत्शे उस घोड़े के कान में कुछ बुदबुदा रहे थे। शायद वे उससे माफी मांग रहे थे, पूरी इंसानियत की तरफ से। मैं समझता हूं, मैं तुम्हें समझता हूं, उन्होंने शायद कहा होगा। और फिर एक भयानक सन्नाटा। नीत्शे की पकड़ ढीली पड़ गई। वे बेहोश होकर सड़क के पत्थरों पर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो फ्रेडरिक नीत्शे द फिलोसोफर जा चुका था। जो बचा था वह सिर्फ एक शरीर था, एक डरा हुआ बच्चा। उन्होंने पियानो बजाने की कोशिश की, लेकिन बेतुकी आवाजें निकली। उन्होंने आखिरी शब्द जो अपनी मकान मालकिन से कहे वे थे, मटर इच बिंदुम, मां मैं मूर्ख हूं। इसके बाद के 11 साल, ये इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। यूरोप का सबसे महान दिमाग जिसने सुपरमैन का सपना देखा था, अब पागलों के अस्पताल में बंद था। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। कुछ कहते हैं यह सिफिलिस था, कुछ कहते हैं ब्रेन ट्यूमर, लेकिन उनके चाहने वाले मानते हैं कि उन्होंने दुनिया का इतना दर्द और नंगा सच देख लिया था कि उनका दिमाग जल गया। पहले उनकी बूढ़ी मां ने उनकी सेवा की। वे एक बच्चे की तरह थे, शांत, कभी कभी चिल्लाते हुए, कभी दीवारों को घूरते हुए। उन्हें नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। साल 1897 में उनकी मां की भी मृत्यु हो गई और अब नीत्शे पूरी तरह से अपनी बहन एलिजाबेथ फर्स्टर नीत्शे के कब्जे में आ गए। एलिजाबेथ नीत्शे की कहानी की असली विलन थी। वह एक कट्टर राष्ट्रवादी और यहूदी विरोधी थी। उसे अपने भाई के दर्शन से कोई मतलब नहीं था, उसे मतलब था फेम से। उसने नीत्शे को एक सर्कस का जानवर बना दिया। उसने वीमर में नीत्शे आर्काइव बनाया। उसने नीत्शे को सफेद मसीहा जैसे कपड़े पहनाए, उनकी दाढ़ी बढ़वा दी और उन्हें बालकनी में बिठा दिया। लोग टिकट लेकर उस पागल नबी को देखने आते थे। नीत्शे जो जिंदगी भर अपनी नुमाइश से नफरत करते रहे, अब अपनी ही बहन की कठपुतली थे। उसने नीत्शे के अधूरे नोट्स इकट्ठा किए और उनमें अपनी मर्जी से काट छांट की। उसने वाक्यों को बदला, शब्दों को तोड़ा और एक नई किताब तैयार की, द विल टू पावर। उसने इस किताब को ऐसा बना दिया जैसे नीत्शे युद्ध और जर्मन श्रेष्ठता की बात कर रहे हों। यह धोखा था, यह गद्दारी थी। वह भाई जो बोल नहीं सकता था, अपनी विरासत को लुटते हुए अपनी धुंधली आंखों से बस देख रहा था। 25 अगस्त 1900, नई सदी की शुरुआत हो चुकी थी। नीत्शे को निमोनिया हो गया और उस दोपहर वह तूफान हमेशा के लिए शांत हो गया। फ्रेडरिक नीत्शे की मृत्यु हो गई
उन्हें उसी रैकन गांव में उनके पिता के बगल में दफनाया गया जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। उनकी कब्र पर चर्च की घंटियों की आवाज आती थी, वही घंटियां जिनसे उन्होंने जिंदगी भर नफरत की थी। क्या यह नियति का मजाक था? शाश्वत वापसी का इससे बड़ा और क्रूर उदाहरण क्या हो सकता था? लेकिन नीत्शे मरे नहीं थे। असल में उनका जन्म तो अब हुआ था। जैसा कि उन्होंने कहा था, सम आर बॉर्न पोस्ट्यूमसली। कुछ लोग अपनी मौत के बाद पैदा होते हैं। उनकी मौत के बाद उनकी किताबें रद्दी की टोकरियों से निकलकर यूरोप की हर लाइब्रेरी में पहुंच गईं। युवा पीढ़ी जो पुराने नियमों से ऊब चुकी थी, उन्हें नीत्शे में अपना भगवान मिल गया। सिगमंड फ्रायड ने कहा, नीत्शे को खुद का जितना गहरा ज्ञान था उतना शायद ही किसी और इंसान को हो। अस्तित्ववाद के पिता ज्यां पॉल सार्त्र और अल्बेयर कामू ने भी नीत्शे की राख से ही अपनी मशाल जलाई। लेकिन एक अंधेरा भी था। उनकी बहन द्वारा तैयार की गई नकली किताबों को एडोल्फ हिटलर ने पढ़ा। हिटलर ने नीत्शे को अपना गुरु मान लिया, जबकि नीत्शे हिटलर जैसे लोगों से नफरत करते। नाजियों ने सुपरमैन का मतलब आर्य जाति निकाल लिया और विल टू पावर का मतलब युद्ध निकाल लिया। नीत्शे के शब्दों का इस्तेमाल लाखों लोगों को मारने के लिए किया गया। अगर नीत्शे अपनी कब्र में जिंदा होते तो यह देखकर वे शायद दोबारा मर जाते। आज 100 साल बाद जब धूल जम चुकी है और झूठ के पर्दे हट चुके हैं, नीत्शे हमारे सामने साफ दिखाई देते हैं। वे कोई राक्षस नहीं थे और न ही कोई देवता। वे एक दोस्त थे, एक ऐसा दोस्त जो आपको सांत्वना नहीं देता बल्कि आपको झकझोरता है। नीत्शे आज भी हमारे कान में फुसफुसाते हैं। जब आप सोशल मीडिया की भीड़ में खो जाते हैं, जब आप सुरक्षा के लिए अपने सपनों को मार देते हैं, जब आप लोग क्या कहेंगे कि डर से जीते हैं, तब नीत्शे आपको याद दिलाते हैं कि आप लास्ट मैन बन रहे हैं। वे हमें चुनौती देते हैं, क्या तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो या सिर्फ सांस ले रहे हो? सांप जो अपनी केंचुली नहीं उतार सकता वह मर जाता है। उसी तरह जो दिमाग अपनी राय नहीं बदल सकता वह दिमाग नहीं रहता। वे हमें खतरे में जीने को कहते हैं, क्योंकि असली जीवन किनारे पर बैठकर नहीं बल्कि समुद्र के बीच तूफान में मिलता है। और अंत में वही सवाल जो नीत्शे का सबसे बड़ा टेस्ट था, द इटर्नल रिकरेंस। अगर आज रात जब आप बिस्तर पर लेटे हों और वह दानव आपके पास आए और कहे, यह जिंदगी जो तुमने जी है, यही संघर्ष, यही अकेलापन, यही गलतियां, यही आंसू, तुम्हें इसे एक बार नहीं बल्कि अनगिनत बार फिर से बिल्कुल वैसे ही जीना होगा, तो क्या आप डर से कांप जाएंगे या क्या आप उठ खड़े होंगे, उस दानव की आंखों में देखेंगे और कहेंगे, हां मैं तैयार हूं, अमोर फाती, मैं खुद से प्रेम करता हूं, ईश्वर मर चुका है। लेकिन क्या इंसान पैदा होने को तैयार है? क्या आप उस रस्सी पर चलने को तैयार हैं जो खाई के ऊपर तनी है? फैसला आपका है, क्योंकि अंत में कोई बचाने वाला नहीं आएगा। आपको खुद ही अपना मसीहा बनना होगा। द एंड, द कानाम, द मैन हु किल्ड गॉड, पार्ट 4। शीर्षक, द बर्थ ऑफ द सुपरमैन, द बर्थ ऑफ द सुपरमैन। जब नीत्शे ने यह घोषणा की कि ईश्वर मर चुका है, तो एक भयानक सन्नाटा छा गया। लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक और भी भयानक सवाल खड़ा था। अब क्या? अगर ऊपर आसमान में कोई देखने वाला नहीं है, अगर पाप और पुण्य का हिसाब रखने वाला कोई नहीं है, तो इंसान जिएगा क्यों? क्या वह सिर्फ खाएगा, पिएगा, सोएगा और मर जाएगा? नीत्शे को डर था कि ईश्वर के बिना इंसान एक जानवर बन जाएगा या उससे भी बुरा, एक मशीन। इसी डर के जवाब में नीत्शे ने दुनिया को अपना सबसे बड़ा, सबसे सुंदर और सबसे खतरनाक सपना दिया, यूबरमेंश, द सुपरमैन का सपना। यह कोई कॉमिक बुक का हीरो नहीं है जो हवा में उड़ सकता हो या लोहे को मोड़ सकता हो। नीत्शे का सुपरमैन वह है जिसने अपने अंदर के ईश्वर को खुद जन्म दिया है। अपनी किताब द स्पोक ज़ारथुस्त्रा में नीत्शे एक ऐसा ही मेटाफोर इस्तेमाल करते हैं जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैन इज अ रोप स्ट्रेच्ड बिटवीन द एनिमल एंड द यूबरमेंश, अ रोप ओवर एन एबिस, जिसका हिंदी अनुवाद है, इंसान एक रस्सी है, एक ऐसी रस्सी जो जानवर और सुपरमैन के बीच बंधी है, एक गहरी अंधेरी खाई के ऊपर। जरा इस तस्वीर को अपनी आंखों के सामने लाइए। नीचे अंधी खाई है,
पागलपन और शून्यता की। पीछे जानवर है, हमारी आदिम इच्छाएं, और आगे आगे वह संभावना है जो हम बन सकते हैं। नीत्शे कहते हैं कि इंसान कोई मंजिल नहीं है, इंसान तो बस एक पुल है। हमें पार जाना है, हमें खुद को पार करना है। सुपरमैन वह है जो उस रस्सी पर चलने की हिम्मत रखता है, बिना नीचे देखे, बिना पीछे मुड़े। लेकिन सुपरमैन बनने के रास्ते में एक राक्षस खड़ा है, और यह राक्षस कोई ड्रैगन नहीं है, यह राक्षस हम सबके अंदर है। नीत्शे ने इसे नाम दिया द लास्ट मैन। यह नीत्शे की भविष्यवाणियों का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि आज जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें सुपरमैन नहीं बल्कि लास्ट मैन ही दिखाई देता है। लास्ट मैन वह इंसान है जिसने सपने देखना छोड़ दिया है और बस मशीन की तरह जिए जा रहा है, या कह सकते हैं कि एक मुर्दा अपने मरने का इंतजार कर रहा है। वह क्या चाहता है? वह सिर्फ सुख और सुरक्षा चाहता है। उसे जोखिम नहीं लेना, उसे दर्द नहीं चाहिए। वह कहता है हमने खुशी खोज ली है, और फिर अपनी आंखें झपकाता है। नीत्शे कहते हैं कि यह अंतिम मनुष्य भीड़ का हिस्सा बनकर खुश है। वह वही करता है जो सब करते हैं, वही सोचता है जो सब सोचते हैं। उसका जीवन सुबह उठने, काम पर जाने और रात को मनोरंजन करके सो जाने तक सीमित है। उसमें कोई महान जुनून नहीं है, कोई पागलपन नहीं है। वह औसत मीडियोकर रहकर खुश है। नीत्शे चिल्लाकर कहते हैं मैं तुम्हें सुपरमैन का रास्ता दिखाता हूं, क्योंकि नीत्शे को लगता था कि अगर इंसान ने खुद को बेहतर बनाने की कोशिश छोड़ दी तो पूरी मानव सभ्यता सड़ जाएगी। सुपरमैन वह बागी है जो इस आरामदायक, सुरक्षित और औसत जीवन पर थूक देता है। वह कहता है मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे युद्ध चाहिए, अपने आप से युद्ध। सुपरमैन कोई रातों रात नहीं बनता, यह एक मानसिक म्यूटेशन है। नीत्शे ने इसे द 3 मेटामॉर्फोसिस कहा है। यह किसी भी इंसान की आत्मखोज की सबसे सटीक और खौफनाक यात्रा है, जिसमें शामिल है पहला चरण है ऊंट, द कैमल। यात्रा शुरू होती है ऊंट बनने से। ऊंट वह जानवर है जो रेगिस्तान में भारी बोझ उठाता है और शिकायत नहीं करता। यह वह दौर है जब हम समाज, धर्म, परिवार और परंपराओं का बोझ चुपचाप ढोते हैं। हम कहते हैं हाँ मैं आज्ञा का पालन करूंगा। हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, झुकते हैं। नीत्शे कहते हैं कि यह जरूरी है। बिना बोझ उठाए, बिना अनुशासन के आप मजबूत नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप जीवन भर ऊंट बने रहे तो आप बस एक गुलाम बनकर रेगिस्तान में मर जाएंगे। आपको बदलना होगा। इसका दूसरा चरण है शेर, द लायन। रेगिस्तान के बीचों बीच वह भारी बोझ उठाने वाला ऊंट अचानक रुकता है। उसकी आंखों में आग जलती है और वह एक दहाड़ते हुए शेर में बदल जाता है। शेर का काम क्या है? आजादी हासिल करना। शेर का सामना एक विशाल सुनहरे ड्रैगन से होता है। उस ड्रैगन के हर शल्क पर सोने के अक्षरों में लिखा है तुम्हें करना चाहिए, दौ शल्ट। यह ड्रैगन समाज के नियम है जो कहते हैं तुम्हें शादी करनी चाहिए, तुम्हें नौकरी करनी चाहिए, तुम्हें चुप रहना चाहिए। शेर उस ड्रैगन पर दहाड़ता है और कहता है मैं करूंगा। शेर पुराने मूल्यों को नोच डालता है, वह ना कहना सीखता है। यह विद्रोह का चरण है। लेकिन शेर सिर्फ पुराना घर तोड़ सकता है, वह नया घर बना नहीं सकता। वह सिर्फ ना कह सकता है, हाँ नहीं। इसलिए एक आखिरी जादू की जरूरत है, जो है तीसरा चरण, बच्चा, द चाइल्ड। उस खूंखार शेर को बदलना होगा एक बच्चे में। अब आप सोचेंगे शेर के बाद बच्चा क्यों? क्योंकि बच्चा ही वह है जो मासूमियत और भूलने की क्षमता रखता है। बच्चा अतीत का बोझ नहीं ढोता, उसे नहीं परवाह कि कल क्या हुआ था। वह खेल खेल में अपनी दुनिया खुद बनाता है। सुपरमैन वह बच्चा है जो जीवन को एक खेल की तरह लेता है। वह अपने नियम खुद बनाता है और फिर जब मन भर जाए तो उन्हें मिटाकर नए नियम बनाता है। वह हाँ कहने वाला है। वह जीवन के हर रंग को, हर दर्द को स्वीकार करता है और अपनी रचनात्मकता से उसे सुंदर बना देता है। यही नीत्शे का सबसे विवादास्पद संदेश है। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि दर्द बुरा है, उसे हटाओ, पेनकिलर लो, थेरेपी लो। लेकिन नीत्शे कहते हैं रुक जाओ, दर्द दुश्मन नहीं है। दर्द तो वह छेनी और हथौड़ी है जिससे तुम खुद को तराशते हो। नीत्शे मानते थे
कि हम सब एक ही वक्त में मूर्तिकार भी हैं और पत्थर भी। हमें खुद को तराशना है, और जब आप पत्थर को तराशते हैं तो चोट लगती है, धूल उड़ती है, दर्द होता है। नीत्शे पूछते हैं, तुम अपने आप को नया कैसे बना सकते हो अगर तुम पहले खुद को राख में बदलने को तैयार नहीं हो? जिस तरह एक पेड़ को आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए अपनी जड़ों को अंधेरी धरती और चट्टानों में गहरा उतारना पड़ता है, उसी तरह इंसान को महान बनने के लिए गहरे दर्द से गुजरना पड़ता है। जो पेड़ ऊंचाइयों को छूना चाहता है उसे तूफानों से प्यार करना होगा। सुपरमैन वह नहीं है जिसे दर्द नहीं होता। सुपरमैन वह है जो अपने दर्द को एक अर्थ दे देता है। वह अपने टूटे हुए दिल से कविता लिखता है। वह अपनी बीमारी से दर्शन शास्त्र बनाता है। वह पीड़ित नहीं है, वह विजेता है। इस कहानी का एक काला अध्याय भी है जिसे साफ करना जरूरी है। नीत्शे की बहन एलिजाबेथ ने नीत्शे के पागलपन के बाद उनकी किताबों में फेरबदल किया। उसने विल टू पावर को दूसरों पर राज करने की इच्छा बना दिया और सुपरमैन को आर्य जाति का प्रतीक बना दिया। यही कारण है कि बाद में हिटलर ने नीत्शे को अपना गुरु मान लिया। यह इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। नीत्शे जो पूरी जिंदगी राष्ट्रवाद और नफरत के खिलाफ लिखते रहे, जो खुद को एंटी जर्मन कहते थे, उनकी ही कलम का इस्तेमाल दुनिया के सबसे बड़े नरसंहार को जायज ठहराने के लिए किया गया। नीत्शे का सुपरमैन कोई तानाशाह नहीं था, वह क्राइस्ट विद द सोल ऑफ सीजर था। एक ऐसा व्यक्ति जो कठोर है लेकिन सृजनशील भी, जो तोड़ता नहीं बनाता है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन नीत्शे की चुनौती आज भी हवा में गूंज रही है। आज 21वीं सदी में ईश्वर मर चुके हैं। हमारे पास अपार स्वतंत्रता है, लेकिन हम डरे हुए हैं। हम डिप्रेशन और एंजाइटी में जी रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि इस आजादी का क्या करें। नीत्शे आपसे पूछ रहे हैं, क्या तुम भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम अपने दर्द को गले लगा सकते हो? क्या तुम अपनी नैतिकता खुद गढ़ सकते हो? सुपरमैन कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आप रुक जाएं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह रोज खुद से जीतने की जंग है। उन्होंने जरथुस्त्र से कहलाया था, मेरे पास आओ, लेकिन याद रखना मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय खतरे के। तो क्या आप उस खतरे को उठाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वह रस्सी अभी भी खाई के ऊपर तनी हुई है और वह आपका इंतजार कर रही है।